हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी कैसे बनती है तो देखिए इस वीडियो में जो है कि आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो है कि बात करेंगे स्ट्रेटजी किसकी होगी। तो 1 to 5 यानी कि जो है कि पीआरटी के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटजी है। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो अगर लास्ट तक आप जो है कि देख लेते हैं तो ये जो है कि क्लियर हो जाएगा कि जो है कि आपके जो है कि पीआरटी में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। लगभग हम जो है कि 20 या 25 प्रश्नों को भी दिखाएंगे कि वो जो है कि डायरेक्टली वहाँ से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन्हीं चीज़ों को जो है कि पढ़ना है। ठीक है, देखिए बहुत ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आप जो है कि कम चीज़ों को पढ़ के और कम टाइम में पढ़ के जो है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर जो है कि आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो है कि आपको जो है कि 100 दिनों तक जो है कि ये काम करना है, जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो सारी चीज़ें हम बताएंगे वो हमारे इसी चैनल पर जो है कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है कि आपके लिए जो है कि बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए मैं ये एमसीक्यूज कराया हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज कराया हूँ 10th की एनसीईआरटी विज्ञान का, उनको आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न जो है कि आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। और ये जो है कि कहाँ का है, तो ये है आपके कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी है विज्ञान की, और अध्याय नंबर 13 है। उसी में जो है कि ये प्रश्न आपका दिया गया है। और उसमें नीचे मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है कि डाट डाट ग्रहण करते हैं उसे, और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि कितना परसेंट जो है कि प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे जो है कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शंस क्या है, 1%, 5% और 10%, जिसका आंसर क्या है 1%। और यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि आप इसके नीचे जब आप जाएंगे तो ये देखिए 10वीं की एनसीईआरटी है साइंस की। और ये देखिए चैप्टर नंबर कौन सा है, तो 13 नंबर। और उस चैप्टर का क्या नाम है, हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर से जो है कि टीआरई 1 में आपके 5 प्रश्न, और टीआरई 3 में भी 5 प्रश्न, और टीआरई 2 में भी 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एरो भी बनाया हूँ। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% जो है कि भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1% आपको यहाँ पे कैप्चर करना है, और यही जो है कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, और कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए लास्ट में मैं क्या पढ़ना है आपको वो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देखिए ताकि आपको बिलीव हो कि हाँ प्रश्न यहाँ से भर भर के आ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 2 नंबर का प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैट डैट होता है। यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपके टीआरई 1 पीआरटी में पूछा था। चूँकि ये स्ट्रेटजी ही आपकी पीआरटी के, तो मैं ये सारे प्रश्न आपके पीआरटी में पूछे गए हैं टीआरई 1 में। पहला प्रश्न टीआरई 1 में, ये दूसरा प्रश्न भी आप देखेंगे। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के फाइनल आंसर की के साथ है क्वेश्चन पेपर मैं जो है कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास 9, क्लास 10 की जो है कि साइंस भी, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों को जो है कि आप चैप्टर नंबर 13 में जाइएगा। और जो मैं प्रश्नों को दिखा रहा हूँ वहाँ से जो है कि आप इन प्रश्नों को वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 नंबर का, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डट डट होता है तो एक दिशिक होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर है। ये किस में पूछा गया है, तो ये आपके जो है कि टीआरई 1 पॉइंट जो है कि 0 में पीआरटी में पूछा था। और इस प्रश्न को हम लोग अगर प्रूफ के साथ अगर देखना चाहें तो यहाँ से देखिए मैं इन चीज़ को हाईलाइट भी कर दिया हूँ, यहाँ से एरो भी बनी है। यहाँ से देखिए ऊर्जा प्रवाह जो है कि ये देखिए ऊर्जा का प्रवाह जो है कि एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। तो ये जो है कि यहाँ से लाइन आपकी जो है कि उठाई गई थी। ठीक है, ये कौन है, तो आपकी ये क्लास 10वीं की एनसीईआरटी साइंस के
चैप्टर नंबर 13 से ये सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, ये भी आपका जो है कि TRE 1 में ही पूछा गया था, और ये आपके जो है कि 10th की NCERT साइंस अध्याय 13 ये उसी में चैप्टर से है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये TRE 1 PRT में पूछा गया था। और जो है कि जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जो है कि जंगल में पादप, हिरण और यहाँ पे शेर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्न आपके जो है कि 10वीं की NCERT चैप्टर नंबर 13 में यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इस चित्र के माध्यम से जो आपकी NCERT में दिया गया है, ये पादप जंगल एक ही होता है, और हिरण होता है, और ये शेर और बाघ जो है कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कि श्रृंखला का निर्माण करते हैं कहाँ पे? जंगल में, ठीक है। और यहाँ पे और भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो जो है कि आहार जाल कहा गया है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि आपके 10th की NCERT चैप्टर नंबर 13 से ही उठाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा टेलीग्राम से। TRE 1 के पेपर को डाउनलोड कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। पेपर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PRT के फाइनल आंसर की के साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा शाखान्वित होते हैं, और यहाँ पे देखिए शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे जो है कि आहार जाल कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से था और प्रूफ के साथ। और देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी आपके TRE 1 में ही पूछा गया था प्रश्न। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो क्या मौजूद होते हैं? ये जो है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है कि रिप्लाई करिएगा, और यहाँ पे इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा, और इस प्रश्न को सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्वपोषी और प्रथम उत्पादक, यहाँ पे देखिए आंसर भी है आपका, और यह भी इसी चैप्टर से था, ठीक है। और देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न, ये जो है कि आपके ये TRE 1 में ही पूछा गया था PRT में। कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो परितंत्र का जो है कि संघटक इसमें से जो है कि एक से अधिक होंगे, क्योंकि ये सभी परितंत्र के संघटक हैं, सूक्ष्मजीव, जंतु और पादप, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न जो है कि जब आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव एक मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य प्रक्रिया होती है। तो ये परितंत्र है, और परितंत्र के घटक क्या हैं? जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका 10th की NCERT से था। और खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर, ये आपके जो है कि TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और जो है कि ये PRT का प्रश्न है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की जो है कि पौष्टिक स्तर का जो है कि नाम के स्तर का नाम तो उत्पादक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, जिनको जो है कि उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे, ये आपके जो है कि TRE 3 में री एग्जाम PRT में पूछा गया था। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य, जिसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए ओजोन गैस के बारे में आपके जो है कि 10th की NCERT और चैप्टर नंबर 13। देखिए ये एक ही चैप्टर से ये सारे प्रश्न आपके TRE 1 और TRE 3 में पूछे गए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है वो वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ओजोन गैस के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और ये 3 आपके जो है कि ऑप्शंस हैं जो आपके प्रश्न में गलत दिए गए थे, ठीक है। तो इनको आपको कैप्चर करना है। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी आपके जो है कि पूछा गया था आपके TRE 3 री एग्जाम PRT में, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर देखिएगा घास है, और हिरण है और बाघ है, ठीक है। तो वही प्रश्न सेम पूछ लिया गया था TRE 1 और TRE 3 में। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी खाद्य श्रृंखला है, घास यानी कि घास पेड़ पौधे जंगल में ही होते हैं, उसके बाद हिरण है और डायरेक्ट बाघ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिएगा, ये भी आपके TRE 3 री एग्जाम PRT में पूछा गया था। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो उत्पाद का जो है कि ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, ये जो है कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे देखिएगा यह स्तर या संख्या सर्वाधिक होती है किसकी, तो उत्पादक की। ठीक है, तो ये आप जो है कि यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया था, और जिसमें कि फ्रेंड्स ये डायरेक्टली आपके जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में पूछ लिया गया था। ये प्रश्न आपके 6 to 8 में पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिए साइंस के कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न देखिएगा, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। TRE 3 का जो है कि ये जो है कि प्रश्न है TRE 3 री एग्ज़ाम PRT के। और यहाँ पे देखिए सिलियरी मसल्स, और ये देखिए यहाँ पर मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिएगा पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये सिलियरी मसल्स पश्चमाभी पेशियों को ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये देखिए कक्षा 10वीं की NCERT चैप्टर नंबर जो है कि यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार नामक चैप्टर से ये प्रश्न आपका उठाया गया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से ये जो है कि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और यहीं से ये प्रश्न आपका उठाया गया था। और यहाँ पे देखिएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभी पेशियाँ हिंदी में, और इंग्लिश में सिलियरी मसल्स। तो ये प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से जो है कि उठा लिया गया था। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका TRE 3 एग्ज़ाम PRT का ही है। ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से पूछ लिए गए थे, जो कि यहाँ पे प्रूफ आपको दिख रहा है। कक्षा 10वीं की NCERT चैप्टर का नाम है विद्युत। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग किसमें होता है, तो बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर B। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT से आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपको जो है कि स्ट्रेटजी में NCERT हम बताएंगे, क्योंकि NCERT जब तक आप फ्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे कोई भी आप कॉमन GK GS की बुक से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं की NCERT साइंस है, और यहाँ से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये सारे जो है कि फैक्ट हैं, और यहाँ से देख सकते हैं आप ये सारे प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में ये दर्पण वाहन के पश्च दृश्य में इस ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं। ये तो उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग। तो उत्तल दर्पण आपका यहाँ पे आंसर था, और यहाँ पे चैप्टर आप जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे कुछ और प्रश्न है, और यहाँ से ये प्रश्न था। और यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो दिल्ली में। और जब आप जो है कि 10th की NCERT विज्ञान खोलेंगे तो धातु एवं अधातु में जो है कि दिल्ली का लौह स्तंभ यहाँ पे बनाया गया है, और इसके बारे में दिया गया है, और यही प्रश्न में पूछा गया था। तो डायरेक्टली NCERT से ही पूछ लिया था। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो सिरका है। और यहाँ पे सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्ल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा होता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये जो है कि आप प्रश्न देख सकते हैं कक्षा 10वीं की NCERT विज्ञान अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर से पूछ लिया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से सिरका, तो सिरका देखिए अम्ल की कैटेगरी में आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और अम्ल जो है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। और प्रश्न यहाँ पे देखिएगा यहाँ से सूखी बर्फ़, कक्षा 9वीं की जब NCERT आप खोलेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर नंबर 1 ही है। और यहाँ पे देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था। और देखिएगा आगे यहाँ से और प्रश्न, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है। और जब आप जो है कि 10th की जो है कि NCERT कार्बन एवं उसके यौगिक जब आप खोलेंगे, तो यहाँ से जब आप फ्रेंड्स जूम कर लेंगे तो देखिएगा मीथेन जो है कि यहाँ पे देखिएगा मीथेन जो है कि कार्बन का एक यौगिक है, और ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है, और बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। तो यही जो है कि आपके जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। और आगे जब फ्रेंड्स देखेंगे दूसरे प्रश्न को,
तो यहाँ से कुछ और भी आपके बाकी प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिएगा ये आपके जो है कि क्लास 10वीं की एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जब आप जो है कि यहाँ से देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और दिया गया है, और ये देखिए पिट्यूटरी और थायराइड, ठीक है। तो पिट्यूटरी एवं थायराइड यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिया गया है। ये क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये, और ये क्या है? एक वाह्य ग्रंथि है, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं प्रश्न को। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और लैक्रिमल जो ग्रंथि है, आंखों की आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है, यह एक बहिर्ग्रंथि है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न क्लियर हो जाता है। और जब आप जो है कि यहाँ से खोलेंगे वानस्पतिक हार्मोन जो है कि कौन सा है, तो ये जो है कि आपका जो है कि वानस्पतिक हार्मोन साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर है। और इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये क्या है? वानस्पतिक हार्मोन जो है कि नहीं है। और ये जो है कि जब आप खोलेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी विज्ञान नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये जो है कि आपका यहाँ से देखिए पादप हार्मोन और वानस्पतिक हार्मोन दोनों जो है कि एक ही होता है, और इसमें साइटोकाइनिन आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से उठा लिया गया था। और फ्रेंड्स जब आप जो है कि नीचे आएंगे तो देखेंगे एक खाद्य श्रृंखला है। तो घास जो है कि हिरण और बाघ, ये जो है कि आपके क्लास जो है कि 10वीं और हमारा पर्यावरण चैप्टर है, और यहीं से जो है कि सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछ लिए गए थे। और जब आप जो है कि नीचे जाएंगे तो देखिएगा खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम, तो उत्पादक है। और नीचे जो है कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था यहाँ से। और फ्रेंड्स जब आप जो है कि नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए ओजोन O3 के बारे में, तो ओजोन जो है कि O3 के बारे में यहाँ पर दिया गया है आपके जो है कि 10th की एनसीईआरटी में। और जब आप फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये बस ये जो है कि रासायनिक मोर्चे में जो है कि जंग क्या है, तो ये जो है कि हमें 7th की एनसीईआरटी में मिला था, जहाँ पर जो है कि लोहे में जंग लगना हेडिंग है, और इसके बारे में जो है कि दिया गया है। तो अब हम लोग इतना कुछ देखने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट आपका मैथ और रीजनिंग यही सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स। तो ये सब्जेक्ट को आपको क्या करना है? डेली 1-1 घंटा पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको या तो स्पीडी ले लेना है, नोटिफिकेशन जब आ जाए TRE 4.0 का, तो आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लेना है, या तो कुमार गौरव सर जी की जो वो वीडियो है आप मंथली वाली देख लीजिएगा जब नोटिफिकेशन आ जाए। तो पिछले 6 महीने का आप देख लेंगे, उतना आपके लिए पर्याप्त है। और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कोई आप जो है कि बढ़िया टीचर देख लीजिएगा, और 1-1 घंटा इन तीनों सब्जेक्ट को देना है, यानी कि 3 घंटा ये डेली आप जो है कि पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको करना क्या है? तो इतिहास के लिए देखिए, इतिहास में केवल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आपको 8th की एनसीईआरटी जो पढ़ना है अतीत 3 के नाम से आती है, और लुसेंट में जितना मॉडर्न हिस्ट्री दिया है उसको जो है कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और भूगोल के लिए आपको 6 से 10 तक जो है कि एनसीईआरटी बुक्स को जो है कि फॉलो करना है। देखिए बुक्स जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपके जो है कि अधूरे ज्ञान रहेंगे, और जो है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये हम जो है कि यहाँ पे कह दिया आज ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए विज्ञान, और विज्ञान के लिए आपको देखिए वैसे तो 6 से 10 तक आप पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको 9th और 10th की जो है कि एनसीईआरटी से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के लिए आपको जो है कि देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के 8 या 10 ही प्रश्न आते हैं जो कि आपके लुसेंट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पॉलिटी के, और देखिए जब आप बीपीएससी के PYQs को सॉल्व करेंगे घटना चक्र से, तो उसमें जो है कि आपके पॉलिटी के प्रश्न जो है कि यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और देखिए पर्यावरण के आपके जो है कि 6 से 7 प्रश्न आते हैं। देखिए पर्यावरण यानी कि EVS के लिए तो देखिए 9th और 10th की एनसीईआरटी में आपका पर्यावरण भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से वो जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं पर्यावरण के जो है कि ऊपर प्रश्नों को भी दिखाया था, चूँकि साइंस में है वो चैप्टर हमारा पर्यावरण, लेकिन आपके जो है कि वो पर्यावरण सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब जो है कि अगर आप मैं ऊपर जो बताया हूँ उतना एनसीईआरटी, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो अपना जो है कि नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। जब आपका नोट्स बन जाएगा, और देखिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग 1-1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जब आपका नोट्स बन जाए तो आपको जो है कि डेली 3 घंटा अपने नोट्स का रिवीजन करना है, और 1-1 घंटा आपका जो है कि ये अभी चलता रहेगा करंट अफेयर्स, गणित और
रीजनिंग, यानी टोटल आपको 6 घंटा पढ़ना है और टोटल आपको जो है कि 100 दिन तक लगातार ये कार्य जो है कि कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आराम से आप जो है कि 90 या 95 प्लस स्कोर जो है कि आप आराम से पीआईटी में कर लेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है कि कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फ्रेंड्स। और देखिए आज दूसरी वीडियो आपकी आने वाली है, क्लास जो है कि 10th की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 जो है कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।